से देखिए बुलेटिन नेशन एट 9 में। तो प्रदेश के शहरों में आगामी 1 महीने में नई टाउनशिप नीति को लागू कर दिया है। नई नीति में टाउनशिप में भूखंड खरीदने वाले लोगों के हितों को किस तरह से सुरक्षित किया गया है, जानने के लिए देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की एक खास रिपोर्ट। विधानसभा में नगरीय विकास, आवासन और स्वायत्त शासन की अनुदान मांगों पर हुई चर्चा के जवाब में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने घोषणा की है कि 1 महीने में नई टाउनशिप नीति को लागू कर दिया जाएगा। वर्तमान में लागू टाउनशिप नीति वर्ष 2010 में लागू की गई थी। प्रदेश की भजनलाल सरकार ने नई टाउनशिप नीति लागू करने का फैसला किया है। जेडीए निदेशक आयोजना विनय कुमार दलेला की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने मंत्री झाबर सिंह खर्रा और प्रमुख सचिव नगरीय विकास वैभव गालरिया के साथ कई चर्चाओं के दौर के बाद नई टाउनशिप नीति का फाइनल प्रारूप तैयार कर लिया है। आपको बताते हैं कि वर्तमान में लागू टाउनशिप नीति 2010 में जन सुविधाओं के लिए भूमि उपलब्ध कराने को लेकर क्या प्रावधान है। दरअसल 2 हेक्टेयर तक की योजना में पार्क, खेल मैदान जैसी जन उपयोग के लिए भूमि आरक्षित रखना जरूरी नहीं है। इन छोटी योजनाओं में 70% तक क्षेत्रफल में भूखंड सृजित किए जा सकते हैं। 2 हेक्टेयर से अधिक और 10 हेक्टेयर तक की स्कीम में 15% भूमि जन उपयोग के लिए छोड़ना जरूरी है। 10 हेक्टेयर से बड़ी योजनाओं में 20% भूमि पार्क, खेल मैदान जैसी जन उपयोग के लिए छोड़ना जरूरी है। छोटी योजनाओं में जन सुविधा भूमि नहीं छोड़ने की छूट से ऐसी योजनाएं अधिक सृजित हो रही हैं। जिन विकासकर्ताओं के पास 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि है, वो भी भूमि को टुकड़ों में बांटकर योजनाएं सृजित कर रहे हैं ताकि जन सुविधाओं के लिए भूमि छोड़ने से बचा जा सके। इन छोटी योजनाओं से शहर के नियोजित विकास पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। ऐसे में पार्क, खेल मैदान, स्कूल और अस्पताल जैसी सुविधाओं के लिए भूमि उपलब्धता की कमी है। मौजूदा टाउनशिप नीति में छोटी योजनाओं में छूट के प्रावधान के दुरुपयोग के चलते प्रस्तावित नई टाउनशिप नीति में कड़े प्रावधान किए गए हैं। फाइनल प्रारूप में जन सुविधाओं की उपलब्धता को लेकर सख्ती बरती गई है। फाइनल प्रारूप के मुताबिक किसी योजना का आकार छोटा हो या बड़ा, सभी आकार की योजनाओं में अब 15% भूमि जन उपयोग के लिए छोड़ना जरूरी है। 15% में 7% भूमि पार्क और खेल मैदान के लिए छोड़नी होगी, जबकि 8% भूमि जन सुविधा और जन उपयोग के लिए छोड़ना आवश्यक। जन सुविधा में स्कूल, अस्पताल, सामुदायिक केंद्र आदि शामिल हैं, जबकि जन उपयोग में बिजली उपकेंद्र, पेयजल योजना, ठोस कचरा प्रबंधन इकाई, सार्वजनिक शौचालय, रैन बसेरा आदि शामिल हैं। सभी योजनाओं के लिए भूखंड और सुविधा क्षेत्र में अनुपात 60-40 रखा गया। इसके अलावा नई टाउनशिप नीति में क्रियान्वयन विकासकर्ता को टाउनशिप में आवश्यक विकास के लिए बाध्य करने और परिधीय विकास शुल्क सहित कई प्रावधान किए गए हैं। राज्य स्तरीय इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया जाएगा। यह कमेटी इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग और रिव्यू को लेकर बड़े फैसले ले सकेगी। कमेटी में नगरीय विकास, स्वायत्त शासन, ऊर्जा और जल संसाधन विभाग के सचिव शामिल होंगे। साथ ही डेवलपर एसोसिएशन के 2 प्रतिनिधि भी इस कमेटी में शामिल होंगे। विकासकर्ता को टाउनशिप का 7 साल रखरखाव करना होगा। इसके लिए निकाय टाउनशिप की 2.5% भूखंड अपने पास ही रखेंगे। सही तरीके से रखरखाव होने पर 7 साल बाद निकाय ये भूखंड मुक्त कर देंगे। वहीं रखरखाव में कमी रही तो इन भूखंडों के बेचान से रखरखाव खर्च निकालेंगे। मास्टर प्लान में शामिल इलाकों के अनुसार टाउनशिप विकास की स्वीकृति दी जा सकेगी। परिधीय विकास शुल्क को फाइनल नीति में कम किया गया। विकासकर्ताओं के साथ खातेदारों को भी टाउनशिप विकास के लिए अधिकृत किया। विकासकर्ता को टाउनशिप नीति के तहत बने पोर्टल पर योजना की समस्त जानकारी देनी होगी। हालांकि बाद में नियमित रूप से योजना का अपडेट अपलोड नहीं करना होगा। प्रदेश की नई टाउनशिप नीति में वहां रहने वाले लोगों के हितों की सुरक्षा, जन सुविधाओं की अनिवार्यता और पर्याप्त विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। प्रदेश के यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने इसे 1 महीने में लागू करने की घोषणा की है। कैमरा पर्सन सुरेंद्र सैनी के साथ अभिषेक श्रीवास्तव,
फर्स्ट इंडिया न्यूज़ जयपुर।